हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। मेरे फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फोर्थ रूल। जहाँ फ्रेंड्स इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोग 3 रूल सीख चुके हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेज को चेंज करते हैं तो टेंसेज को कैसे चेंज करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। तो ये हो गए थे हमारे 3 रूल टेंसेज की चेंजिंग के ऊपर। अब ये हमारा फोर्थ रूल है जिसको हम बहुत ही डिटेल समझेंगे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रूल को। तो आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ रूल है जिसमें ये दिखाया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हां फ्रेंड्स, यानी अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिले तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज हैव होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्वरूप होता है, यानी स्ट्रक्चर होता है, और उसे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। अब ये हमारे जो सामने सेंटेंस है ये है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब इसे हम लोग करेंगे चेंज प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पर देखिए भैया, इससे एक कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त आपका निकल कर आएगा, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर देखिए ही सेड। अब ही सेड, उसने कहा यू हैव कॉल्ड मी, आपने मुझे बुलाया। उसने कहा तुमने मुझे बुलाया। तो आइए करते हैं इसे ट्रांसलेट। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भैया देखिए यहाँ पर सन 1 2 3 सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने आप मी, ठीक है, या फिर हिम, दो ऑब्जेक्ट कोई सा भी मान लेंगे अपने आप से, चाहे मी मान लेंगे चाहे हिम मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ही सेड यू हैव कॉल्ड मी, तो मी मान लेते हैं यानी ही टोल्ड हो जाएगा। तब जब यहाँ पर मी हो जाएगा तब यानी टू लग जाएगा ना, तो सेड टू मी हो जाएगा यहाँ पर, तो आई ही टोल्ड मी हो जाएगा सिंपली। अब कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यू चेंज करेंगे किससे, मी से, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो मी चेंज करेंगे, यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। मी आया, यहाँ पर यू खत्म हुआ, तो यू नॉमिनेटिव केस में था तो मी का नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा, ठीक है। अब आई के साथ यहाँ पर देखिए हैड चेंज हो जाएगा किसमें, हैड में, तो यहाँ पर हो गया हैड, ठीक है। अब कॉल्ड हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर आ गया हमारा मी किससे बदलेगा, फर्स्ट पर्सन के, यहाँ देखिए सब्जेक्ट से, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है हमारा ही, ठीक है। तो मी खत्म हुआ, आ गया यहाँ पर ही। अब मी था ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। हमारा सेकंड सेंटेंस है आई सेड योर फादर हैज नॉट कम, मैंने कहा तुम्हारे पिताजी नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए योर फादर यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आपको नीचे वाले सेंटेंस में जो वो इनडायरेक्ट बनाएंगे आप, उसमें आपको ऑब्जेक्ट मान लेना है, चाहे मी मान लीजिए चाहे हिम मान लीजिए। तो अभी हम लोगों ने मी माना, अब नीचे हम हिम मानकर भी देख लेते हैं। तो आई सेड लिखा, ठीक है, तो सेड के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी आई टोल्ड हिम, कॉमा हटाएंगे, यहाँ पर दैट लगाएंगे। अब योर फादर, ठीक है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हिम से बदलेगा, ठीक है, तो योर की जगह पर हिम आ गया। लेकिन योर नॉमिनेटिव पॉजेसिव केस में था, तो हिम का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। अब लिख दिया फादर, हैड चेंज हो जाएगा भैया हैड में, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। फिर यहां पर लिखेंगे नॉट कम। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त बताया था कि ये टेंसेज में चेंजेस क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं भैया, जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी यहाँ पर सेड लगा दिख रहा है, ये हमारा पास्ट इंफिनिट टेंस का है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हम टेंसेज को यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। अगर ये हमारा से हो जाए, सेज हो जाए, से टू हो जाए, से टू या फिर सेज टू हो जाए, तो इसे नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं अपने फिफ्थ रूल। माय फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ रूल यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाता है हमारा हैज या हैव प्लस वर्ब, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये चेंज हो जाता है हमारा हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंसेस हैं ये मिले हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और चूंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। यहाँ पर देखिए भैया आई सेड टू हिम, तो सेड टू के स्थान पर सिंपली टोल्ड का प्रयोग करते हैं, यानी आई टोल्ड हिम, कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है, तो आई इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब हैव हमारा चेंज हो जाएगा हैड में, ठीक है। फिर बीन बजाना मत भूलिएगा भैया, बीन।
अब वेटिंग हो गया। अब फॉर लगाया यहाँ पर, फॉर द बस, ठीक। अब यहां पर जो फॉर है ये लगाया अप टू आवर्स, ठीक है। लास्ट में कॉमा, यानी आई सेड टू हिम, ठीक है, मैंने उससे कहा, आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, फॉर द बस, यानी बस का, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। मैंने उससे कहा कि मैं 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारा सेकंड सेंटेंस है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच आगे आ गया है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे हो गया, तो कोई बात नहीं, हम रिपोर्टिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, यानी ही सेड। अब सेड, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए ये यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, यानी ही टोल्ड, और ऑब्जेक्ट लिखा अपनी तरफ से ही, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो टोल्ड हो जाएगा, यहाँ पर सेड नहीं रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉमा को हटाएंगे हम लोग, यहाँ देखिए कॉमा को हटाएंगे और दैट लगाएंगे, ठीक है, यानी ही टोल्ड हिम दैट। अब यू चेंज होगा किससे, ऑब्जेक्ट से, तो यू गायब हुआ, यहां से आ गया हिम, लेकिन यू नॉमिनेटिव केस में, तो हिम का नॉमिनेटिव केस ही हो जाएगा, और ही उसके बाद में लग गया क्या, हैड बीन। लेकिन हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव में है, तो यहाँ पर नॉट प्लस बीन हो गया, ठीक है। अब यहां पर गोइंग टू स्कूल लिख दिया, गोइंग टू स्कूल। अब सिंस जुलाई, ठीक है। तो यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, आप जुलाई से, यानी तुम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे हो, उसने कहा, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोग अपने 5th रूल यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने 6th रूल को बहुत ही डिटेल्ड। मेरे फ्रेंड्स, हमारा 6th रूल क्या कह रहा है कि पास्ट इंफिनिट टेंस, ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करते थे, ठीक है, लेकिन अब पास्ट इंफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंफिनिट टेंस को भैया आ जाए तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। इसका जो हो जाता है पास्ट इंफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का जो होता है, जैसे वह गया तो ही वेंट, यानी वो किसी सेकंड फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन अगर वह नहीं गया यानी ही डिड नॉट गो, ठीक है, तो डिड नॉट प्लस B1 को भी हम हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे यहाँ पर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में अप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंसेस जो दिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इनकी रिपोर्टेड स्पीच। अब इसे हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। अब यहाँ पर देखिए भैया, शी केम हियर यस्टरडे, वह कल यहाँ आई। ही सेड ही टू मी, उसने मुझसे कहा, वह कल यहाँ आई, ठीक है। लेकिन रिपोर्टिंग वो पीछे चला गया, तो पहली बात आगे ले आइए, तो सैड ही टू मी आगे पीछे हो गया, यानी ही सैड टू मी हो जाएगा, ठीक है, यानी ही सैड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और मी। अब कॉमा को हटाएंगे हम लोग, दैट लगाएंगे। अब सी हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नॉट चेंज नेवर चेंज, ठीक है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भैया नहीं बदलता है, ऑप्शन रूल को याद करिए ना, यस ओ एन 1 2 3, ठीक। अब यहां पर देखिए दैट लगाया, तो सी नहीं चेंज होगा भैया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहां पर सी लिख दिया। अब केम यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, यानी सी हैड, तो केम का क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। हियर का हो जाता है देयर, मैंने आपको बताया है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पीछे जाकर देख लीजिए। यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर, ठीक है, लास्ट में हो गया फुल स्टॉप। क्लियर। दूसरा सेंटेंस है हमारा, आई सेड टू हिम ही डिड नॉट कलेक्ट द कॉइंस, मैंने उससे कहा उसने कॉइंस यानी सिक्कों को नहीं इकट्ठा किया, ठीक है। तो आई सेड टू हिम, तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, यानी आई टोल्ड हिम, कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे अपन लोग यहाँ पर। अब ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नहीं चेंज होगा, यानी ही हो गया। अब डिड नॉट को हम लोग हैड नॉट में बदल देंगे, यानी ही हैड, ठीक है, नॉट हो जाएगा। अब कलेक्टेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, कलेक्टेड यहां पर हो जाएगा, कलेक्टेड। अब द कॉइंस, ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल एंड सिक्स्थ रूल को। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आप लोग। अब मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, ये लीजिए बोर्ड पर आप सभी लोगों का होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा चेंज करें और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से चेंज करें। ये टॉपिक से रिलेटेड ही होमवर्क है जो मैंने आपको अभी दिए। बट फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की तैयारियां बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी, सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है, ताकि मैं अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है, मुझे आपका लेवल पता चल सके।
तो वीडियो को जब भी देखें यार टॉपर्स बैच वाले बच्चे भी, तो प्लीज वीडियो को यानी कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। बट फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो सच में पसंद आया तो प्लीज एक दिन के लिए इस वीडियो को अपनी स्टेटस पर रख लेना, ठीक है दोस्तों। नाज़मी निगाहों से न देख हम दरिया में नहा कर आए हैं, नाज़मी निगाहों से न देख हम दरिया में नहा कर आए हैं, हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकराने आए हैं, सपनों को सच बदलने के लिए, सपनों को सच बदलने के लिए हम अपनों को छोड़कर आए हैं। तो मेरे फ्रेंड्स इसी शेर के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और मिलते हैं सुबह 9 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहिए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू टुमारो, गुड नाइट।